तो चलो देखते हैं सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो हेडिंग डालिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? प्लस प्लस साइन से। तो 2 बार प्लस साइन आपको लिखना है विदाउट स्पेस। तो 2 बार प्लस साइन यूज करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है? वैल्यू को इंक्रीज करता है। जैसा कि इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये वैल्यू को आपके इंक्रीज करेगा। और कितना इंक्रीज करेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो हर बार जितनी बार आप इस ऑपरेटर को यूज करेंगे, हर बार ये वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। मीन्स एक आपको इंक्रीज कर देगा 1 नंबर का। जैसे अगर आपने लिखा प्लस प्लस n, तो ये इक्वल होता है n प्लस 1 के। मान लीजिए अगर n की वैल्यू 10 है, तो ये क्या कर देगा? n की वैल्यू को कितना कर देगा? 11। और ये भी क्या वही करेगा? n प्लस 1। n 10 है प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो या आप n प्लस 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 n लिखिए या n प्लस 1 लिखिए, दोनों क्या है? सेम है। दोनों सेम काम कर रहे हैं। ये भी वैल्यू को 1 बढ़ा रहा है, ये भी वैल्यू को 1 बढ़ा रहा है। तो हम समझने के लिए देख रहे हैं कि जब हम प्लस प्लस n लिखते हैं तो करता क्या है? वैल्यू को 1 बढ़ा देता है। ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वैल्यू बढ़ रही है ये 2 प्रकार से बढ़ती है। इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको आप लिखिए इन सी लैंग्वेज, in C language, two different type of increment operator is used. In C language, two different type of increment operator is used. तो कौन कौन से 2 डिफरेंट टाइप हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आपका उसमें होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देन दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप देख रहे हैं कि प्री और पोस्ट, तो यहाँ पे दोनों ही क्या कर रहे हैं? वैल्यू को बढ़ाएंगे। प्री भी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, पोस्ट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब हम वैल्यू को यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जब प्री लगा रहेगा तो पहले वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब पोस्ट लगा रहेगा तो पहले वैल्यू यूज हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी। तो इस डिफरेंस को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। तो पहले तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग और क्लियरली देखते हैं। तो आपको ऐसे बनाना है कि जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये एक्चुअली 2 पार्ट इसमें होते हैं। एक आपका कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा पार्ट आपका कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 10। तो ये n क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इस वेरिएबल में हमने स्टोर क्या किया है? 10 स्टोर किया है। तो अगर हम वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगा दें तो ये क्या कहलाएगा? प्री। प्री मतलब पहले। तो वेरिएबल से पहले जब प्लस प्लस लगा रहेगा तो प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा। तो ये जो कौन सा इस n वेरिएबल पे कौन सा ऑपरेटर लगा है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, ये आपका होगी। देन अगर हम इसको प्रिंट करें तो हम लिख सकते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें बताना होगा कि किस टाइप का डाटा हम प्रिंट करने जा रहे हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए हमने स्लैश n यूज किया, देन प्लस प्लस n। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी प्री इंक्रीमेंट का यूज करके। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। देन प्रिंटफ, हम फिर से इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब की बार हम नॉर्मली n की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं पोस्ट के लिए, फिर हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट m इक्वल टू 10। इंट m इक्वल टू 10। देखिए
अब पोस्ट कैसे आपको लिखना है, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो क्या होगा जब आप वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाते हो, जब पहले प्लस प्लस लिखते हैं तो क्या कहलाता है, प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, और जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाएंगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा। देन अगर हम इसको प्रिंट करें तो हम लिखेंगे प्रिंटफ, इसको प्रिंटफ परसेंटेज डी स्लैश एन, और देन यहाँ पे एम की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, और देन अगेन हम लिखेंगे प्रिंटफ, और यहाँ पे हम एम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इस पे यूज करेंगे इस वेरिएबल पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यम प्लस प्लस, यम प्लस प्लस, और यहाँ पे नॉर्मली हम यम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसे ही आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, और हम अभी इसको बताते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल से यूज करके हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो भी दो प्रकार से, प्री और पोस्ट। तो जब हम लोग बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि प्लस कहाँ लगा होता है, पहले लगा होता है वेरिएबल से, और जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तब भी हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाहर भी कर सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगा होता है, और हम प्रिंट करते समय भी पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं, और भी हम लोग डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगे। देखिए जैसे यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या होगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो n को कितनी वैल्यू असाइन होगी, 10 असाइन होगा, n को कितना वैल्यू मिलेगा 10। वही 10 वैल्यू जब इस लाइन ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हो क्या रहा है सेकंड लाइन में कि हम लोग प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, n को जो वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को एक बढ़ा देगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। इस लाइन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगली लाइन में थर्ड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के साथ साथ हमने क्या लगाया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू को एक और बढ़ा देगा, तो प्रिंट करने से पहले n की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, प्री इंक्रीमेंट। प्री क्या करेगा, प्रिंट करने से पहले ही n की वैल्यू बढ़ा देगा, तो n की वैल्यू मिल कितनी रही है ऊपर से 11, और यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि प्री इंक्रीमेंट लगा है तो एक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और वही आपका प्रिंट होगा यहाँ पे इस लाइन। तो यहाँ वैल्यू 10 था, यहाँ आके 11 हो गया, यहाँ आके 12 हो गया, क्योंकि यहाँ भी प्री इंक्रीमेंट लगा, यहाँ भी लगा। अब इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितना हो चुका है, इससे पहले 12 हो चुका है, तो वही 12 वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से आपका वैल्यू जाएगा, और हम अभी आगे एग्जांपल से और इसको अच्छे से समझेंगे। पोस्ट में देखिए, तो पोस्ट में क्या होगा कि m को हम वैल्यू कितना दे रहे हैं 10, तो यही 10 वैल्यू जब इस लाइन में आएगी सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। एक्चुअल में इस m को हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ना तो कहीं पे किसी और जगह स्टोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये लाइन क्या करेगी, m की वैल्यू को एक बढ़ा देगी। मींस इस लाइन में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अब आ जाइए इस लाइन में, यहाँ पे आप देखेंगे कि m की वैल्यू यूज हो रही, यूज होने का इन द सेंस है कि m की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ऑपरेटर कौन सा लगा है m के बाद, पोस्ट, तो वैल्यू तो बढ़ेगी, इतना तो मान चलो बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी, प्रिंट होने के बाद। जब प्री होता तो पहले बढ़ जाती,
और पोस्ट है तो क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा फिर बढ़ाएगा वैल्यू, बढ़ेगा इसी लाइन में। तो यन को वैल्यू कितनी मिल रही है ऊपर से 11, तो वही 11 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद इसी लाइन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। और जब यहाँ पे आप यन को प्रिंट करोगे, क्योंकि वैल्यू 12 हो चुकी है, तो कितना प्रिंट होगा 12। तो ये लिख लीजिए वैल्यू जो आई, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्री में वैल्यू जाएंगी और किस प्रकार से पोस्ट में वैल्यू जाएंगी। अब हम लोग एक एग्जांपल इस पे करते हैं, फिर समझते हैं ये और कैसे अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम है आपका सी लैंग्वेज का। इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। तो सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हैज इंक्लूड stdio.h, इसको कहते हैं हेडर फाइल। देन आपको इंट मेन लिखना है, क्योंकि मेन फंक्शन से ही आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे कि हमने लिया इंट n1 इक्वल टू 5, n2 इक्वल टू 6, n3 इक्वल टू 7 एंड n4 इक्वल टू 8। देन दो वेरिएबल लेते हैं res1 res2। अब क्या करेंगे, पहला लाइन लिखेंगे res1 इक्वल टू प्लस प्लस n1 प्लस n2 प्लस प्लस, देन लिखेंगे प्लस 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 n3, ये n3 है, n4 है, n4 ये हमने क्या लिखा है n4। n4 इक्वल टू 8। तो n3 प्लस प्लस n3 एंड प्लस n4 प्लस प्लस सेमीकोलन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे पोस्ट यूज हुआ है, यहाँ पे प्री, यहाँ पे पोस्ट। और हम क्या कर रहे हैं, इन चारों वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में ऐड कर रहे हैं। मींस n1 की जो वैल्यू आएगी, n2 की जो आएगी, वो ये प्लस क्या करेगा, जोड़ देगा। उसी प्रकार से उस जो एडिशन की वैल्यू आएगी इन दोनों की, वो वैल्यू किससे जुड़ जाएगी, n3 से जुड़ जाएगी। और अगेन जो वो वैल्यू आएगी यहाँ तक, वो किससे जुड़ जाएगी, n4 से। तो आपको हमें यहाँ पे देखना हम लोग को कि क्या वैल्यू आके res1 में स्टोर होगा, और जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो लिखेंगे res1 वैल्यू इज, res1 वैल्यू इज, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे %d न्यू लाइन कैरेक्टर और res1 की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से वैल्यू यहाँ आएगी। देन अगला लाइन देखते हैं कि res2 इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे n1 प्लस 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 n2 प्लस n3 प्लस 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 n4। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब हमें देखना है कि यही जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू आगे कंटिन्यू होंगी इस लाइन में, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। प्रिंटेड res2 वैल्यू इज, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। देन इसी दो लाइन से हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से कि कैसे क्या हो रहा है। देन इंट मेन हमने लिखा है, तो जब इंट का मतलब है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न
0। देन हमारा ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा, मेन फंक्शन यहाँ पे। तो ये आपका एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसको अगर आप रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा। और क्या आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या आउटपुट हम लोग यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू है, n1 की वैल्यू कितनी है 5, और n1 पे लगा क्या है प्री इंक्रीमेंट, मींस प्री लगा है तो प्री का मतलब है कि पहले वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई वैल्यू जाके ऐड होगी। तो n1 की वैल्यू 5 से यहाँ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा कि n2 की बारी है, n2 पे क्या लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और n2 की वैल्यू कितनी है 6। तो क्या होगा, कौन सी वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी, तो जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू ऐड होगी, लेकिन ऐड होने के बाद n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, मतलब ये बढ़ जाएगी। तो यूज कितना होगा 6, क्योंकि n2 की वैल्यू 6 है। और अब देखिए n3 पे क्या लगा है प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है, और n3 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। देन आप आगे देखिए n4 की वैल्यू कितनी है 8, और जब हम यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो क्या होगा कि जो वैल्यू इसको मिल रहा है वही वैल्यू यूज होगा ऐड होने में, लेकिन ऐड होने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, जो कि अगले लाइन में उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे यूज कितना होगा 8। ठीक, अब इनको ऐड कर लीजिए, 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 + 8 कितना हो गया 20, एंड 20 + 8 कितना हो गया 28। तो टोटल यहाँ पे कितना आके स्टोर हुआ 28। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा आपका यहाँ पे कितना आएगा 28। तो प्रिंट होगा RES1 वैल्यू ही 28, ये आएगा, इसको नोट करते चलिएगा। देन देखिए सेकंड लाइन में अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये n1 है, n1 की वैल्यू यहाँ पे बढ़ चुकी है, कितना हो चुका है 6। वही 6 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो कौन सा ऑपरेटर लगा है पोस्ट, तो क्या होगा कि जो वैल्यू मिल रही वही यूज होगी, बाद में बढ़ेगा। तो ये 6 यहाँ यूज होगा। यहाँ पे आप देखो कि यूज तो 6 हुआ था क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट लगा था, लेकिन यूज होने के बाद इस वेरिएबल को n की वैल्यू n2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे 7। वही 7 वैल्यू जब इस लाइन में आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा है प्री लगा हुआ है, तो प्री इंक्रीमेंट है, तो ये 7 वैल्यू जो मिल रहा है उसको एक और बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ तो वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है, प्री इंक्रीमेंट था तो 8 था, तो वही 8 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो क्या लगा है पोस्ट, तो पोस्ट क्या करता है बाद में वैल्यू बढ़ाता है यूज होने के बाद, तो कितना यूज होगा 8। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 8 यूज हुआ था क्योंकि पोस्ट था, लेकिन यूज होने के बाद इसी लाइन में वैल्यू कितनी हो चुकी है 9। वही 9 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो क्या लगा है प्री, एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करिए, तो 8 6 कितना होता है 13, 13 8 कितना होता है 21, 21, और 21 और 10 कितना हो गया 31। तो यहाँ पे आके कितना स्टोर होगा 31, और यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 31 आएगा आउटपुट, RES2 वैल्यू इज 31। ये आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से प्री वर्क करता है, किस प्रकार से पोस्ट। तो प्री में का काम क्या है कि पहले वैल्यू को बढ़ा देगा तब यूज होगा, यूज होने का मतलब से ऐड हो रहा है, देखो यूज हो रहा है, n1 की वैल्यू यूज हो रही है, n2 की वैल्यू यूज हो रही है, किसमें यूज हो रही है ऐड होने के लिए। तो प्री क्या करेगा पहले बढ़ा देगा तब यूज कर वैल्यू करेगा, और पोस्ट क्या करेगा पहले यूज करेगा बाद में बढ़ाएगा। तो ये है, तो इसको हमें आशा है कि आपने समझा होगा अच्छे तरीके से। ये एग्जांपल है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज। तो चलिए ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन हम लोग कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए अगला एग्जांपल हेडिंग डाल लीजिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जैसा हमने देखा था इंक्रीमेंट में, उसी प्रकार से डिक्रीमेंट में भी आता है। तो यहाँ पे भी दो प्रकार के डिक्रीमेंट होते हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका एक वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 10, तो जब वेरिएबल से पहले, डिक्रीमेंट का मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस माइनस से। तो ये करता क्या है, ये वैल्यू को एक घटा देता है। अगर आपने लिखा माइनस माइनस n, तो ये किसके इक्वल है, n माइनस 1 के। मीन्स ये जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को एक कम कर देगा। ये इसका काम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो क्या होगा, अगर वेरिएबल से पहले माइनस माइनस लगा है, माइनस माइनस वेरिएबल से पहले लगा है, तो क्या कहलाएगा, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसको जब हम प्रिंटफ में यूज करेंगे तो इस प्रकार से %d न्यू लाइन कैरेक्टर माइनस माइनस n, ये आपका वैल्यू होकर प्रिंट होगा। देन हम प्रिंट करते हैं प्रिंटफ तो यहाँ पे n की नॉर्मल वैल्यू प्रिंट होगी। देन पोस्ट डिक्रीमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट m इक्वल टू 10, और जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस माइनस माइनस लगा रहेगा, प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस, तो क्या कहलाएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंटफ m माइनस माइनस, देन प्रिंटफ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्री लिख सकते हैं और किस प्रकार से हम पोस्ट लिख सकते हैं। तो जब वेरिएबल से पहले माइनस माइनस लगेगा तो क्या कहलाएगा, प्री डिक्रीमेंट, और जब वेरिएबल के बाद माइनस माइनस लगेगा तो क्या कहलाएगा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि वैल्यूज क्या आएंगी। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10, और जब इस 10 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुआ है, मीन्स मेमोरी में आपका 10 स्टोर हुआ, इस मेमोरी को कौन पॉइंट कर रहा है, n। इस प्रकार से आप समझिए जब ये लाइन आपका एग्जीक्यूट हुआ। अब देखिए इस लाइन में क्या हो रहा है कि हम n की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, प्री डिक्रीमेंट। तो क्या होगा, n की ये लाइन क्या करेगा, n के वैल्यू को एक कम कर देगा, मीन्स कितना कर देगा, 9 कर देगा। अब यही 9 वैल्यू जब इस वेरिएबल में आएगी तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, डिक्रीमेंट, और वो भी प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, हम प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने से पहले ये वैल्यू को एक और कम कर देगा, कितना कर देगा, 8, और वही 8 वैल्यू n की जो 8 वैल्यू है वही यहाँ पे आएगी, तो कितना प्रिंट होगा, 8, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि n को वैल्यू स्टार्टिंग में मिली थी 10, इस लाइन में क्या हुआ, वैल्यू को एक कम कर दिया, कितना हो गया, 9, और वही 9 वैल्यू जब इस लाइन में आई तो फिर से आपका क्या यूज हुआ है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसने क्या किया, एक और वैल्यू कम कर दिया। तो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे कितना हो गया, 8, यहाँ पे प्रिंट कितना होगा, 8, वही 8 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। इसमें देखिए यहाँ पे m को कितनी वैल्यू मिल रही है, 10, मीन्स मेमोरी में 10 स्टोर हो रहा है, और इसी मेमोरी को कौन पॉइंट कर रहा है, m। अब इस लाइन में क्या होगा कि m की वैल्यू एक कम हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और जब हम प्रिंट कर रहे हैं तब देखिए यहाँ पे खास अंतर आता है कि अब हमें m की वैल्यू प्रिंट करनी है, और m की वैल्यू मिल कितनी रही है, ऊपर से 9। तो होता क्या है कि जब पोस्ट डिक्रीमेंट की बात होगी तो पहले वैल्यू यूज हो जाएगी, बाद में घटेगी। तो यूज कौन सी वैल्यू होगी, जो मिल रही है, कितना मिल रहा है, 9। तो 9 प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट होने के बाद
इसी लाइन में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो इस लाइन में जब m की वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे घट चुकी है प्रिंट होके, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में वैल्यू 10 थी, यहाँ पे आके 9 हो गई, यहाँ पे आपका 9 वैल्यू प्रिंट होगा, फिर वैल्यू घट जाएगी, वही घटी हुई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो इसको वैल्यूज को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। इसके बाद हम लोग कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे। लिख लीजिए इसकी वैल्यूज को। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, हैज इंक्लूड यहाँ पे इंट में अब यहाँ पे हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज सी लैंग्वेज में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, तो हम वेरिएबल दे देते हैं int n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 4, n3 इक्वल टू 5 और n4 इक्वल टू 6। और यहाँ पे हम ले लेते हैं res1 और res2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले res1 इक्वल टू माइनस माइनस n1 प्लस n2 माइनस माइनस, मीन्स हम यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू को जोड़ रहे हैं। इसके साथ देन आगे हम जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस n3 प्लस n4 माइनस माइनस। तो इन चारों वेरिएबल की वैल्यूज को ऐड करके जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो आपका res1 में स्टोर होगा और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, printf res1 वैल्यू इज परसेंटेज न्यू लाइन कैरेक्टर और प्रिंट कर देंगे res1। देन अगेन हम लिखेंगे res2 इक्वल टू n1 प्लस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे n2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस n3 प्लस माइनस माइनस n4। और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ की स्टोर होगी res2 में और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो printf res2 वैल्यू इज परसेंटेज डी न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए स्लैश किया और इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे res2। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0 और इसको क्लोज करें। तो ये एग्जांपल है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए और यहाँ पे हम समझते हैं कि किस प्रकार से वैल्यू जाएंगी। तो देखिए n1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्री डिक्रीमेंट। तो ध्यान से देखिए प्री डिक्रीमेंट क्या करेगा, कौन सी वैल्यू यूज करने के लिए, ऐड करने के लिए कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी कि पहले वैल्यू को घटाएगा फिर उसको यूज करेगा। तो n1 को मिड कितना रहा है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, एक घर कम हो जाएगा। n2 पे क्या है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो वैल्यू पहले यूज होगी बाद में घटेगी, तो वैल्यू क्या यूज होगी यहाँ पे 4। यहाँ पे आप देखेंगे n3 प्री डिक्रीमेंट यूज हुआ है और n की वैल्यू है 5। तो यहाँ क्या होगा कि वैल्यू पहले घटेगी फिर आपकी यूज होगी। 5 यहाँ आके कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आपका क्या लगा प्री डिक्रीमेंट, तो वैल्यू एक कम हो गई। n4 की वैल्यू 6 है और क्या यूज हुआ पोस्ट डिक्रीमेंट, मींस पहले वैल्यू यूज होगी बाद में घटेगी, तो यूज कितना होगा जो वैल्यू मिल रहा है 6।
तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15। तो 15 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट आपका प्रिंट होगा RES1 वैल्यू इज 15 आपका आउटपुट आने वाला है। अब यही वैल्यूज आगे कंटिन्यू होंगी। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट था तो वैल्यू यहाँ पे घट चुकी है, तो वही 1 वैल्यू जब यहाँ आएगी तो आपका क्या लगा है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो इंक्रीमेंट भी लगा है, तो जैसा हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट कब होता है, वैल्यू यूज होने के बाद। तो यहाँ पे यूज कितना होने वाला है, 1, जो ऊपर से मिल रहा है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट यूज हुआ है, और यहाँ पे वैल्यू 4 तो यूज हुई थी, लेकिन यूज होने के बाद वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 3 हो चुकी है, क्योंकि ये डिक्रीमेंट उसको 1 घटा देगा। तो 3 वैल्यू जब यहाँ आएगी तो पोस्ट यूज हुआ तो कितना यूज होगा, 3। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ पे 1 घट चुकी थी, 4 वैल्यू है, n3 की वैल्यू कितनी है, 4। वही 4 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो क्या लगा है, प्री डिक्रीमेंट लगा है, तो फिर से एक वैल्यू और कम हो जाएगी, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो 3 हो गया। यहाँ पे देखिए वैल्यू तो 6 यूज हुआ था, लेकिन यूज होने के बाद, यूज होने का मतलब जब वैल्यू ऐड हो गया उसके बाद ये 6 कितना हो गया, यहाँ पे 5, और वही 5 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो क्या लगा है, प्री डिक्रीमेंट लगा है, तो एक और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 1 + 3 4 हो गया, 4 + 3 7, और 7 + 4 कितना हो गया, 11। 11 आके यहाँ स्टोर हो जाएगा और आउटपुट आपका आने वाला है 11। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि हमने देखा कि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इन 2 एग्जाम्पल से हमने समझा कि हम सी लैंग्वेज में किस प्रकार से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, और उनका यूज करके हम किस प्रकार से एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वैल्यूज हमारी कैसे आएंगी, किस प्रकार से वैल्यू इंक्रीज होगी और किस प्रकार से वैल्यू डिक्रीज होगी। और इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला आपका ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर।